कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि के पाद पल्लवों में प्रणाम करते हुए आइए श्रवण करते हैं सबसे ज़्यादा फल प्रदान करने वाली ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी व्रत की कथा, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दे देती है। निर्जला एकादशी पांडवों ने भी किया था और इस एकादशी को भीमसेन ने भी किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इससे क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन भगवान व्यास करेंगे, क्योंकि वो वेदों के पारंगत हैं। तब वेदव्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी में वर्जित है अन्न खाना, परंतु सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है निर्जला एकादशी। इस दिन जल का भी पान नहीं करना चाहिए, केवल भगवान का चरणोदक सुबह ग्रहण करना चाहिए। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इससे सभी कामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती हैं। यह सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। हमारे उदर में बहुत भूख लगती है और वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, इसलिए मैं व्रत कर ही नहीं सकता। कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे पूरे साल की एकादशी करने का फल मिल जाए। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर या मिथुन राशि पर हो तो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका निर्जल व्रत करो, और इस तरह से व्रत करने से पूरी एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन यत्न पूर्वक उपवास करके भगवान श्री हरि का षोडशों उपचार से पूजन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, यदि उसने मेरू पर्वत के समान भी पाप किया हो तो भी निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से पाप भस्म हो जाता है और उसे गौदान, स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त होता है। एकादशी निर्जला के दिन स्नान, जप, तप, होम, हवन इत्यादि का फल अक्षय कहा गया है। विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का। इस दिन जो मनुष्य अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है और मरने पर उसे दुर्गति प्राप्त होती है। यदि निर्जल व्रत ना कर सके तो उसे भोजन नहीं करना चाहिए, तामसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हो सके तो एक समय ही भोजन कर लें, इससे भी भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। परंतु निर्जला एकादशी पूर्ण विधि विधान से करने पर भगवान श्री हरि सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु के लिए जो दान है वो करना आवश्यक माना जाता है। जितना धन हो उसके अनुसार सुंदर सैया, कमंडल, छाता, पात्र जो भी संभव हो उसे अवश्य ही पंखा इत्यादि देना चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित ही भगवान का कृपा पात्र बन जाता है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करता है। यह व्रत पांडवों ने किया और द्वादशी तिथि में इसका पारण किया, ब्राह्मणों को दान दिया। भीमसेन ने भी इसी व्रत, इसी एकादशी को किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी भी इस व्रत को अवश्य करें। इस दिन जप, तप, पुण्य का अक्षय फल प्राप्त होता है, जो जन्म जन्मांतर में कभी समाप्त नहीं होता है। और मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें हम सत्कर्म कर सकते हैं। बाकी योनियां पशु पक्षी की वो भोग की मानी जाती हैं, इसलिए हम अपने सत्कर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त कर सकते हैं
आप सभी पर भगवान श्री हरि की अपार कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।